आज से 5 साल पहले भारत ने अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया था, जिसे हम सभी ने दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलते हुए देखा था। आज वही मेक इन इंडिया ट्रेन भारत में बहुत ज़्यादा सफल मानी जाती हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 40,000 कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन सबसे नोटिसेबल प्रोग्रेस ये है कि हम उन्हीं वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिण अमेरिका और एशिया के कई ऐसे देश हैं जो भारतीय वंदे भारत ट्रेन को लेने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना और चिली जैसे देश भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रेन को स्टैंडर्ड गेज के अनुसार बनाया जाए। इस डेवलपमेंट की घोषणा कुछ दिन पहले ही हो गई थी। आगे मैं बात करूंगा कि वंदे भारत ट्रेन की विशेषताएं क्या है, विदेशी देशों को वंदे भारत ट्रेन को लेने में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है और भारत को इसके क्या लाभ हो सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन की जो मेन विशेषताएं हैं, अगर हम उनको समझें तो ये पूरी तरीके से इंडिया में डिजाइंड है, पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई की फेमस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया था, मतलब ICF के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ रुपए थी। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन सैट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो करंट ट्रेन की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब जो करंट ट्रेन हैं उसमें पैसेंजर कोच को एक अलग इंजन के द्वारा खींचा जाता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन बिना इंजन के ऑपरेट होती हैं। वंदे भारत ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी होती है, मतलब हर डिब्बे में एक फ्री मोटर होती है, जिसकी वजह से ये ट्रेन तेजी से स्पीड पकड़ने और तेजी से स्पीड को कम करने में केपेबल होती है। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड को टच कर सकती हैं, जो उन्हें भारत में सबसे तेज ट्रेन में से एक बनाती हैं। वंदे भारत ट्रेन में अलग से कोई भी इंजन नहीं होता, जिसका रिजल्ट ये है कि इसमें ऊर्जा की बचत हो जाती है और प्रदूषण भी कम होता है। ये जो वंदे भारत ट्रेन हैं पैसेंजर्स को आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए कई सुविधाओं से लैस है, जैसे एयर कंडीशनिंग, LED लाइटनिंग, वाईफाई और अर्गोनॉमिक सीट्स। इस इंजन लेस डिजाइन के कारण न केवल भारतीय पैसेंजर्स इससे अफेक्ट हुए हैं, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है और इसी की वजह से कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। राइट्स लिमिटेड के CMD मिस्टर राहुल मित्तल ने ये जानकारी दी है कि प्रेजेंट में चिली और अर्जेंटीना के साथ हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बात केवल इन्हीं 2 देशों के बीच में सीमित नहीं है, और भी ऐसे कई देश हैं जिनके साथ चर्चा हो रही है, जिनके साथ ट्रेन को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि इन देशों में इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉड गेज रेलवे सिस्टम है जो भारत के सिस्टम के बिल्कुल समान है। इससे हमारे जो वंदे भारत के कोचेस हैं उनको सीधे वहां पर लगाने में सुविधा हो जाएगी और ज्यादा कस्टमाइजेशन की भी जरूरत नहीं होगी, जिससे हमारी एक्सपोर्टेशन की प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल अर्जेंटीना और चिली के साथ ये बातचीत चल रही है और इसी चीज की वजह से अब हमने वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग को स्टैंडर्ड गेज में शुरू कर दिया है। स्टैंडर्ड गेज का मतलब होता है रेलवे की जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी को गेज बोला जाता है, और भारत में हमें ब्रॉड गेज देखने के लिए मिलता है, मीटर गेज देखने के लिए मिलता है और नैरो गेज भी देखने के लिए मिलता है। अगर पटरियों के बीच की दूरी 1435 mm से ज्यादा है तो उसे ब्रॉड गेज बोला जाता है। अगर ये दूरी 1435 mm से कम है तो उसे नैरो गेज बोला जाता है। आपकी स्क्रीन पर मीटर गेज और नैरो गेज की दूरी भी मैं बता देता हूँ, आप उसे पढ़ सकते हो, लेकिन ये एक्जैक्टली अगर 1435 mm है तो इसे स्टैंडर्ड गेज बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 60% ऐसे देश हैं जो स्टैंडर्ड गेज का यूज करते हैं, जो पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था, फिर उसके बाद यूरोप में फैल गया, फिर उसके बाद अमेरिका में फैल गया। इसी चीज की वजह से भारत ने अब अपनी ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड गेज में करना शुरू कर दिया है। हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये घोषणा की है कि चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, मतलब ICF है, अब अपना ध्यान स्टैंडर्ड गेज वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित करेगी। अगर हमें अगले 5 सालों में इन्हें एक्सपोर्ट करना है तो इनके डिजाइन, टेस्ट और नेशनल और इंटरनेशनल मंजूरी की प्रोसेस आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से हम सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं और इंडियन रेलवे पहले ही वंदे भारत ट्रेन के कारण रिवॉल्यूशनरी चेंज ला चुकी है। अब हम इन ट्रेन को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट करने की दिशा में अग्रसर हैं। जिस PSU राइट्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा था वो पहले ही कुछ
कुछ छोटे देशों के साथ टेंडर्स पर साइन कर चुकी है। हाल ही में मोजाम्बिक के साथ एक टेंडर पर साइन किया, जिसके अंतर्गत उन्हें लोकोमोटिव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी 200 कोचेस की खरीद के लिए बातचीत चल रही है, जो कि लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। न केवल बांग्लादेश बल्कि जिम्बाब्वे और जैनिकल जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। इस तरह से हमारी जो PSU कंपनी है वो अब ग्लोबल टेंडर्स भी मिलने लग गए हैं उसे। और वियतनाम, लाओस, नेपाल, गयाना, श्रीलंका जैसे अन्य कई देश हैं, उनके साथ भी बातचीत जारी है। इसके अलावा राइट्स कंपनी को हाल ही में ISA का सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन के लिए है। इस सर्टिफिकेशन के साथ दूसरे देशों में एंट्री लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो रेलवे विभाग है अब केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि वो दुनिया भर के लिए एक्सपोर्ट भी करेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस डेवलपमेंट को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।